नमस्कार। अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ऐसी कुछ खबरें लेकर के आए हैं जो आम जन से जुड़ी हैं। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एलपीजी के बढ़े दामों पर। इन दामों का असर हर घर पर पड़ने वाला है। आज अचानक सरकार ने घोषणा की कि घरेलू सिलेंडरों के दाम करीब 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम करीब 115 रुपए बढ़ा दिए गए। अब रसोई का खर्च जहाँ बढ़ने वाला है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से जो लोग थाली बाहर खाते हैं खाना, उसके दाम भी बढ़ेंगे। ज्ञात रहे कि सरकार ने कुछ ही दिन पहले घोषणा की थी कि खाड़ी युद्ध का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और सरकार जो है वो घरेलू एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाने वाली है। लेकिन अचानक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बंद होने से, कतर में सप्लाई बंद होने से, प्रोडक्शन बंद होने से शायद एलपीजी में इतनी कमी आ रही है कि सरकार को आनन-फानन में इसके दाम बढ़ाने पड़े हैं। आइए अब हम आज की एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो बहुत भयावह भी है। हरियाणा के जींद जिले के सफीदों से आई ये खबर दिल दहला देने वाली है। वहाँ एक अवैध रूप से चल रही रंगों की फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई और उस आग में 4 महिलाएं जिंदा झुलस गईं। जब इस फैक्ट्री में आग लगी, उस समय इसके भीतर करीब 35 से 40 लोग काम कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री के बाहर ताला लगा था, जिससे स्पष्ट है कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। यहाँ जैसे ही आसपास आग की खबर फैली, स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य आरंभ किया और आसपास जो लोग भी जमा थे, उन्होंने दीवारें फांद कर जो है वो लोगों की जान बचाने की कोशिश की। इस आग में 17 लोग घायल भी हुए हैं और जिसमें 12 महिलाएं बताई जा रही हैं। स्पष्ट है कि इस फैक्ट्री में ज़्यादा काम महिलाएं कर रही थी और लेकिन बाहर ताला लगा होना जो है वो इसके जो मैनेजमेंट है, जो इसके मालिक हैं, उन पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। प्रशासन का कहना है कि चारों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारजनों को सौंप दिए जाएंगे और फैक्ट्री में आग लगने की घटना है और ये फैक्ट्री यहाँ कब से और कैसे चल रही थी, इसकी जांच आरंभ कर दी गई है। आइए आज की एक सबसे बड़ी चर्चित खबर पर आज हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और खबर जुड़ी है गुरमीत राम रहीम से। गुरमीत राम रहीम वर्ष 2017 से इस इलाके में चर्चा का विषय है। रादर इस इलाके में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। 2017 में पंचकुला की कोर्ट में उन्हें रेप के जुर्म में 20 साल की कैद हुई थी और इस 20 साल की कैद में वर्ष 2026 तक वो अभी 15 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। लेकिन आज बड़ी खबर ये आई कि उन्हें पत्रकार छत्रपति जी के हत्या के मामले में बरी कर दिया गया है। इससे पहले रंजीत सिंह जो उनके डेरा के प्रबंधक थे, गोली मारकर उनकी भी हत्या की गई थी, उसमें भी उनको बरी कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने जो जांच की थी, क्या उसमें कोई कमियां थी? क्या कोई एविडेंस की कमी थी कि राम रहीम जो है वो दोनों हत्याओं के केस में बरी हो गए हैं? हालांकि रेप और अवैध संबंधों के मामले में वे अभी भी जेल में ही रहेंगे। अब देखना यह है कि सरकारें जो जिनका रुख, चाहे वो हरियाणा सरकार थी, पंजाब सरकार थी, किसी भी पार्टी की सरकार थी, उनका रुख राम रहीम के प्रति बड़ा नरम रहा है, क्योंकि माना यह जाता था कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी एक कॉल पर वो पूरे वोटों का ट्रेंड बदलते हैं। तो शायद वोटों की राजनीति के चलते इनके साथ नरमाई पेश की गई है। हालांकि आरोप बहुत गंभीर थे। आपको याद होगा 2017 में जब ये पहली बार पंचकूला कोर्ट में पेश हुए थे, तो पंचकूला में किस तरह की हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, वाहनों को जलाया गया था, बहुत लोग घायल भी हुए थे और कुछ पत्रकार भी उसमें घायल हुए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई के केसेस इतने कमजोर होते हैं कि हाई कोर्ट में आके, बड़ी अदालतों में आकर के वो आरोपी बरी हो जाते हैं, और राम रहीम जैसे आरोपी का बरी होना तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये आज की एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते हैं। अजीत पवार के हादसे की उस भयावह स्थिति से अभी हम उभरे भी नहीं थे कि आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि वो बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि कौशाम्बी से जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ा तो अचानक कॉकपिट में धुआं फैल गया। ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर के किसी हिस्से में आग लग गई हो। आनंद फानन में पायलट ने बहुत ही सूझबूझ से लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उसे उतारा और केशव मौर्य सुरक्षित है। लेकिन बार बार हो रहे इन हादसों से इंडिया की एरोस्पेस है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया।